वेलकम बैक टू माय चैनल मिशी शुभम रोशंस के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 11। बस चाय वाय पी के बैठी हूँ अभी और अब करना है काम। तो घर के काम से पहले मुझे लगा एक टॉपिक बहुत ज़रूरी हो गया है अभी इन दिनों, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सभी लोगों को क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब बहुत अच्छे से दूँगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं देना चाहती थी या कुछ। आप रिप्लाई दो तो रिप्लाई मैं दे देती हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस था कि मैं आकांक्षा के यहाँ क्यों नहीं गई, क्या रीज़न है कि मैं आकांक्षा की बेटी के बर्थडे में नहीं गई, जबकि उसने मुझे इनविटेशन भी दिया था और वीडियो कॉल पे बात भी हुई थी हमारी, तो मैं क्यों नहीं गई। देखो, मेरा जो लाइफस्टाइल है ना इंस्टाग्राम यूट्यूब पे खुली किताब के जैसा है। जो होता है वो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, फालतू का मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती। जो रहता है एक्चुअल में वही बताती हूँ आप लोगों को, ना कोई झूठ ना कोई सस्पेंस, कुछ नहीं। आप लोगों को स्टार्टिंग से पता है, जब से कि हड़ताल चल रही थी तब से आप लोगों को पता है, मैं लाइव डेली आती थी तब, कि मेरे सासू माँ और ससुर जी को जाना था वैष्णो देवी। उन लोगों की टिकट हम लोगों ने जनवरी के स्टार्टिंग में ही कर दिए थे, नहीं दिसंबर में ही हो गए थे उन लोगों के टिकट, और जनवरी दिसंबर के एंडिंग से ही हड़ताल स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा था कि जो भी जा रहा है स्टार्टिंग में वो लोग मुझे बताओ। लाइव जिन्होंने देखी होगी उन लोगों को पता होगा। तो देखो, जनवरी में उनके टिकट फिक्स्ड थे 16 जनवरी के। 16 को वो लोग निकल गए थे मेरे बर्थडे के एक दिन बाद, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं आपको बताऊंगी। बताना मुझे नहीं लगता था कि मैंने 2-3 बारी अपने व्लॉग्स में, 2 बारी अपने व्लॉग्स में मेंशन की थी, तो मुझे लगा आप लोगों को पता ही चल गया होगा वैसे। और उसका भी, आकांक्षा भी मेरे पास कॉल आया, ऐसा नहीं कि उसका मेरे पास कॉल नहीं आया। और जब मैंने उसको वो बात बताई तो उसने बोला कि नहीं मिशु, तुम घर पे रहो, कोई बात नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे भी ऐसे में तुम आ नहीं सकती। मेरी जो सिस्टर है उसके ससुर जी एक्सपायर हो गए थे 15 तारीख की रात को। खुशबू दीदी जो है उसके ससुर जी एक्सपायर हो गए थे 15 तारीख की रात को। उनको अस्थमा का अटैक आया था, तो उनकी डेथ हो गई थी जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। माही ने जब मुझे सरप्राइज़ दिया था तब। हालांकि ये था कि हमारा बर्थडे ऑलमोस्ट सेलिब्रेट हो चुका था, हम लोग खाना ही खा रहे थे, बस खाना खाने के बाद डीजे रखा था माही ने, वो हमने नहीं किया था, वो हमने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि पता चलने के बाद ये सब चीज़ें नहीं होती। और फिर जब मम्मी को फ़ोन करा था तो उन्होंने बोला था कि नहीं बेटा, रात को मत आओ, तुम लोग सुबह आना। और सुबह 16 जनवरी की मम्मी पापा की ट्रेन थी। और मम्मी पापा क्यों नहीं गए, अब इस व्लॉग में आप लोग पूछोगे किस चीज़ का, जो कि मैंने नेक्स्ट व्लॉग में, लास्ट व्लॉग में भी बताया हुआ है कि मम्मी पापा क्यों नहीं गए, सास ससुर क्यों नहीं गए फिर मेरी सिस्टर के यहाँ। तो जब कुछ तीर्थ के लिए जाते हो और ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, अगर वहाँ चले जाओ तो तीर्थ पे नहीं जा सकते। और अगर पहले ऐसा कुछ पता होता कि ऐसा कुछ है तो हम लोग टिकट कैंसिल करवा देते, लेकिन एकदम लास्ट एक रात में टिकट कैंसिल नहीं होती उन लोगों की, और होती भी तो हमारा लॉस भी हो जाता, और माता रानी का बुलावा भी था उन लोगों को, तो उन लोगों को जाना ही था, पैकिंग वगैरह सब हो गई थी। अभी जब मम्मी पापा आएंगे तो उन लोगों से ज़रूर ही मिलने जाएंगे, है ना। तो मम्मी पापा के जाने का भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अगर आप लोगों ने देखा होगा ना तो मम्मी पापा के जाने का व्लॉग नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग इतनी भागा दौड़ में थे, इतनी ज़्यादा भागा दौड़ में थे कि सीधे वहाँ से आने के बाद हम लोग वहाँ गए थे दीदी के यहाँ। तो दीदी के यहाँ भी 12वां भी नहीं हुआ है, मेरी सिस्टर के यहाँ 12वां भी नहीं हुआ है अभी। 12वां मतलब उन लोगों के यहाँ, उन लोगों ने तीजा कर दिया, तीजे के दूसरे दिन फंक्शन कर दिया, उनके यहाँ 12वां नहीं होता, लेकिन 12 दिन तो मानते ही हैं सब दूर, है ना। और वहाँ से होने के बाद सीधे मैं मेरी सिस्टर के यहाँ आ गई, तो यही रीज़न था। और उसके बाद मम्मी पापा मेरे घर में यहाँ नहीं थे। 24 तारीख को उन लोगों का आने का, मतलब आज उन लोगों का आने का है, सॉरी 25 तारीख को आ रहा है ये व्लॉग। शूट आज करूँगी, 24 को डालूंगी, 25 को ही मेरी तारीख बड़ी इधर उधर होती है, मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं है, इसलिए मैं सीधा सीधा शूट कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। तो यही रीज़न है, इसके बाद मम्मी पापा के आने का ही व्लॉग आएगा आप लोगों के पास। तो सिर्फ सिंपली यही रीज़न है कि मैं उसके यहाँ नहीं गई, क्योंकि मेरी सिस्टर के यहाँ उसके ससुर जी की डेथ हो गई, मेरे सास ससुर मेरे घर में नहीं थे, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जा सकती थी, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स एक साथ हो गए थे। अगर मैं भी मैं भी जाती हूँ, मेरी सासू माँ रहती है, उनका भी इन्विटेशन होता अगर इतनी दूर, तो वो नहीं जा पाते, क्योंकि घर भी बहुत ज़रूरी होता है। वो लोग मेरे भरोसे घर छोड़ के गए थे। उसके बाद सिस्टर के यहाँ ऐसा हो गया, तो जब पता है तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं कर सकती। ऐसे मेरे साथ सरिता दीदी के यहाँ भी हुआ था, जब सरिता दीदी के यहाँ जाना था तो मेरे
नाना ससुर जी एक्सपायर हुए थे। एक बार तो हम लोग वहाँ थे सोमनाथ में, सोमनाथ से रिटर्न आए थे, और दूसरी बार ये हुआ था कि जब उनकी गोद भराई थी तब मेरे नाना ससुर जी एक्सपायर हुए थे, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। बात 2 दिन की नहीं है, बात प्रायोरिटी की होती है। बहन प्रायोरिटी है, घर प्रायोरिटी है ना यार, सबके लिए होता है। और आकांक्षा से जब मैंने बात की तो वो बिल्कुल समझी इस चीज़ को, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मैंने एक रील बनाई थी कि पैसा बोलता है, नहीं, बोलने का लहजा बता देता है कि पैसा बोल रहा है या इंसान। तो उस पर कॉमेंट आई, इसीलिए आप आकांक्षा दीदी के यहाँ नहीं गए ना। तो उसमें कुछ भी घमंड नहीं है भाई, पैसा का क्या घमंड, उसमें कुछ है ही नहीं घमंड। इतनी अच्छी लड़की, इतनी प्योर हार्टेड लड़की है कि उससे जब भी बात करो ना, आधी रात को भी फ़ोन करोगे ना, तो वो बहुत नॉर्मल वे में बात करती है। तो आप किसी भी चीज़ को इस ट्रैक से उस ट्रैक पर मत लेके जाया करो, सबकी सिचुएशंस होती है सबका। नीतू दीदी ने मुझे बहुत फोर्स किया था कि मीशू चल 2 दिन के लिए, चला भी, वो मुझे कुंभ के लिए भी बहुत फोर्स कर रही है, पर सिचुएशन ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। मतलब अब मेरे यहाँ 28 से शादी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो बहुत सारी सिचुएशन होती है यार, घर परिवार बहुत पहले देखना पड़ता है, उसके बाद चीज़ें हो पाती है। तो बस एक एग्जैक्टली यही रीज़न था मेरे आकांक्षा के यहाँ नहीं जाने का। अगर मेरे पास, मैंने उसको बोला भी और उसने भी मुझे बोला कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी होगा तुम आओगी। बर्थडे हर साल आता है, नेक्स्ट टाइम भगवान जी किसी के यहाँ कैसी भी सिचुएशन ना हो, और जो इस बार हुआ वो तो किसी के घर में कभी भी ना हो, क्योंकि बाप बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाप का साया छत जैसा होता है, छत चले जाना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और आज उन लोगों की सिचुएशन देख के इतना बुरा लग रहा है। तो और दूसरी बात कि मेरे सास ससुर भी घर पे नहीं थे, और वो लोग घर पूरा मेरे भरोसे छोड़ के गए थे। उनके दोनों बेटे जॉब पर जाते हैं, दिन भर रहेगा कौन उनके घर पे, मैं, पूरा घर है, किराएदार रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें मैनेज की, अकेले नहीं हुआ, वो अलग बात है, 4-5 बार रोई हूँ 4-5 दिनों में, वो अलग बात है, पर मेरे भरोसे छोड़ के गए थे तो मैं ये नहीं कर सकती थी ना। तो सिंपली बस यही रीजंस थे ना जाने के, और इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है। मन गढ़ंत कहानियाँ ना बनाई जाए कि इस रीज़न से मीशू नहीं गई, उस रीज़न से मीशू की अच्छी बात भी होती है जितनी होना चाहिए नॉर्मली। और जिस इंसान की लड़की का बर्थडे था कृषा की, मम्मी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया कि मैं क्यों नहीं आई। तो बस आप लोगों को भी अगर जानना था तो मैंने बता दिया कि बस एक सिंपली एक यही रीज़न था नहीं जाने का, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल जाती उसकी बेटी के बर्थडे में। बहुत सारी दुआएं उसकी बेटी के लिए मेरे दिल में, और मैंने उसको बर्थडे विश भी किया। बस सिचुएशंस होती है यार, तो इंसान नहीं कर पाता है, नहीं जा पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ प्लान होके कैंसिल हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यूँ यूँ ऐसे प्लान्स बन जाते हैं। जैसे हमारा पुणे का हुआ था कि हमारा एक रात में प्लान बना था पुणे जाने का, और दार्जिलिंग का पिछले 2 सालों से प्लान कर रही हूँ मैं। जब से पीहू हुई है ना, मैंने दार्जिलिंग की वीडियोस देखी थी, मुझे तब से दार्जिलिंग जाना, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। इस बार जाने का था, वो भी हमारा कैंसिल हो गया। तो ऐसे ही होता है, जहाँ जाने का होता है ना वहाँ किस्मत अपने आप ले ही जाती है। शायद मेरा 2 साल से ही कृषा का बर्थडे में जाने का था ही नहीं किस्मत में। लास्ट ईयर भी नहीं जा पाई। लास्ट ईयर तो उसके बर्थडे में मैं सोमनाथ में थी, जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था तब शायद मैं सोमनाथ में थी, नहीं, आ गई थी रिटर्न, उसका फ़ोन सोमनाथ में आया था, और हस्बैंड जॉब में है। ये सिचुएशंस नहीं भी होती, अगर हम 4 दिन के लिए भी कहीं गए हैं ना, उसके बाद सडन आके 15 दिन बाद फिर से मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल सकती। और ये जॉब वाले इंसान बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर भाई 4 दिन की आज छुट्टी ली, 15 दिन बाद बोलोगे, तो भाई ऐसे देखते हैं ना जॉब वाले, मैंने तो खुद जॉब की है, ऐसे देखते जैसे कि पता नहीं क्या मांग लिया उन्होंने, हमने उनसे क्या मांग लिया पता नहीं। तो जॉब में बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, और बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। क्योंकि कुछ भी हो, है तो हम भी घर की बहू है, घर हमारे भरोसे है, हम घर के भरोसे हैं, हमारे सास ससुर हमारे भरोसे, हम उनके भरोसे हैं। तो सब कुछ सोच के और सब कुछ देख के सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और इस बार तो मेरे साथ बहुत सारी सिचुएशंस थी। इधर मासी सास क्या शादी चल रही है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, वो मुझसे इतना गुस्सा हुई क्योंकि मैं जा नहीं पाई ज़्यादा। मैं 2 बार ही गई, पीहू ने मुझे रोते रोते रिटर्न लेकर आई है, क्योंकि मम्मी नहीं थी तो वहाँ बैठी नहीं। दूसरी बात सिस्टर के यहाँ ऐसा हो गया, तीसरी बात मेरे घर में कोई नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया ना, मैं 2-3 बार इतना रोई, और मुझे स्टोन का पेन, कंटिन्यूसली स्टोन का पेन हो रहा है, और पता नहीं गिठान सी हो गई, मैं डॉक्टर को दिखाने नहीं जा पाई। यहाँ सिर में यहाँ अजीब सा हो रहा है, यहाँ दिखाने नहीं जा पाई, इसकी वजह से पूरी नस दर्द हो रही है, क्योंकि इतना गंदा सा शेड्यूल मेरा चल रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि चल क्या रहा है आखिर। भाई सुबह कब हो रही, शाम कब हो रही, ज़िंदगी में काम है, काम में ज़िंदगी, कुछ समझ नहीं आता। मतलब व्लॉगिंग आप लोग देख रहे होगे, ना मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, ना ही मैं कोलैबोरेशंस कर रही हूँ इंस्टा पे, कुछ नहीं कर रही मैं।
जो पुराने वीडियोज़ आते वो डाल देती हूँ। एक आध किस्मत से कहीं पति कर देता था तो मैं वो डाल देती थी, क्योंकि पति से बहुत मिन्नतें करो जब जाके पति कोलैबोरेशन करवाते हैं। सासू माँ जैसा हाल नहीं है कि 2 मिनट में गुस्सा हो जाओ तो सासू माँ 3 कोलैबोरेशन करवा दे। तो क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, तो बस ऐसे ही है यार। और बाकी कोई ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं है जिसकी वजह से मैं नहीं गई। वो बहुत स्वीट लड़की है, उससे मेरा कभी झगड़ा नहीं है, कभी कुछ नहीं है। बस एक छोटा सा रीज़न था जिसकी वजह से जाना नहीं पॉसिबल हो पाया। होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा चीज़ों को। और मेरे पास टाइम नहीं था एडिटिंग का, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इसलिए मैंने सलंग से एक व्लॉग बना दिया, क्योंकि सासू माँ ससुर जी का भी आने का है तो वो भी करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। उनके गाने का भी बहुत अच्छी सी प्लानिंग है, वो भी आप लोगों के सामने आएगी, व्लॉग आएगा। और 28 तारीख से मेरे देवर की शादी स्टार्ट हो जाएगी, लगन है 28 तारीख की। और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि मेरी भी पहली शादी है, मतलब मेरे ससुराल में मेरे आने के बाद। तो मैं भी बहुत इन्जॉय करूँगी, जितना मैं इन्जॉय करूँगी मैं आप लोगों को भी उतने ही सारे व्लॉग्स दूँगी, ताकि आप लोग भी इन्जॉय करो। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।